काफी देर बाद ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसके कारण मरीजों की मौत हो जाती है। तो डॉक्टर लगातार यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि बत्रा हॉस्पिटल में जिस तरीके से मौत हुई, डॉक्टर का साफ तौर पर यही कहना था कि उससे 1 घंटा पहले हम सूचना दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आया, जिसके कारण 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है ऑक्सीजन आया। इससे पहले मरीजों की मौत हो चुकी थी, जिसमें एक उनके चिकित्सक की भी मौत हो चुकी थी। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अभी भी जो है सक्रियता नजर नहीं आ रही है सरकारों की तरफ से। जिस तरीके से लगातार मरीज मर रहे हैं और अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं अगर सरकार तुरंत इस तरफ कुछ नहीं करती है तो आने वाले समय में स्थितियां और भी खराब हो सकती है। बिल्कुल स्थितियां खराब हो सकती हैं और इन चीज़ों को जल्दी भी जितने भी अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन समय समय पर देना होगा। अजय हमारे साथ जुड़ा है। अजय, आगरा की अगर बात की जाए तो स्थिति ठीक वहाँ पर भी नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ पर भी लगातार बरकरार है और जिस तरह से दिक्कतों की अगर बात की जाए तो कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो यूपी का वुहान बनकर उभरा था आगरा। बिल्कुल विशाल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आगरा में कोरोना की दूसरी लहर के वजह से यहाँ पर हाल बेहाल है। लगातार यहाँ मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मौतों का आंकड़ा 4 से 5 है, लेकिन जिस तरह से आगरा में देखा जा रहा है कि लगातार तमाम पेशेंट मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर हम कमी की बात करते हैं तो जो व्यक्ति को पहले 22 से 24 घंटे लाइन में लगने के बाद सिलेंडर ऑक्सीजन का मिला करता था, लेकिन जिस तरह से आर्मी की मदद से आगरा में अग्रवाल गैस प्लांट चालू हुआ है, तो कुल मिलाकर 2 प्लांट ऐसे हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। 3 से 4 घंटे में नंबर आ जा रहा है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुंच रही है। यही आलम अगर पिछले हफ्ते की हम बात कर लेते हैं तो पिछले हफ्ते ऑक्सीजन के लिए हाहाकार यहाँ पर था, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी जी द्वारा कहा गया कि अस्पतालों में इंजेक्शन पहुंचाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत में उस इंजेक्शन की आज भी बड़ी शॉर्टेज है। जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में 40 इंजेक्शन रोज आगरा को मिलते हैं, जैसा कि सीएमओ आगरा ने बताया कि 40 इंजेक्शन रोज आते हैं और वो डेली की डेली बढ़ जाती हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम मरीज यहाँ पर निकल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मरीजों की संख्या है। 26 हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट बनाए गए हैं और जो सरकारी जो एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कोविड अस्पताल बनाया गया है वहां पर भी मरीज एडमिट है। दूसरी ओर जो लोग अपने घर पर डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करा रहे हैं, ऑक्सीजन घर पर लगा रहे हैं, उनको भी इंजेक्शन की जरूरत है। तो अभी भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को जिस तरह से मुहैया कराने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को कॉल करने के बाद साफ ये कहा जा रहा है कि अभी ये इंजेक्शन नहीं है। कल हुई जानकारी में पता चला कि सीएमओ द्वारा बताया गया कि 40 इंजेक्शन डेली आते हैं और डेली आगरा से सरकारी ड्राइवर जाता है और डेली लेकर आकर 40 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर 40 इंजेक्शन आते हैं तो बाकी मरीजों को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं ब्लैक का सामना करना पड़ रहा है और ब्लैक में भी ये इंजेक्शन अब मौजूद नहीं है। दूसरी ओर विशाल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा में अवसर जो है निकाल लिया है। यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल बनाए गए हैं, तमाम लाखों रुपए का बिल लिया जा रहा है। तो प्रशासन की ओर से एक मानक तय किया गया है कि 15,000 एक अस्पताल लेगा, लेकिन यहाँ तमाम अखबारों में जो स्थानीय अखबार है उनमें तमाम खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि 8 लाख रुपए का बिल एक हफ्ते का ले लिया। तो इस तरह के जो यहाँ लूट मचाने वाले जो अस्पताल हैं, जो आपदा में अवसर निकाल रहे हैं, तमाम आगरा में 4 से 5 अस्पताल ऐसे हैं जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बेडों की है। तो जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट परेशान है कि हर एक गरीब व्यक्ति को एडमिट नहीं किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जिले के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल से किसी मरीज को वापस नहीं लौटाया जाएगा। बिल्कुल अजय, वापस नहीं लौटाया जा रहा है, किसी भी मरीज को वापस लौटाया नहीं जा रहा है। ये सब तो ये बताया जाता है उच्च अधिकारियों को, लेकिन धरातल पर तस्वीरें आप जो बता रहे हैं ये सच्चाई है। अर्शुल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अर्शुल, अवध ऑक्सीजन प्लांट पर गैस खत्म हो गई है, सुबह 3 बजे से लोग खाली सिलेंडर लेके वहां पर खड़े हुए। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्या वहां पर अब ऑक्सीजन आ गई है? अर्शुल, तो बता दो कि लखनऊ की हालत वही है जो पहले थी। कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान घाट में लकड़ी नहीं है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और अस्पतालों में उनके लिए दवाई नहीं है। जो हालत पहले थी वही हालत आज भी है। हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि जब के न्यूज़ ने सिर्फ हॉस्पिटल की खबर चलाई थी, उसके बाहर नोटिस लगी थी कि ऑक्सीजन न होने की वजह से हम मरीज नहीं ले गए। फिर उसके बाद जब के न्यूज़ ने उस खबर को उठाया तो वहाँ पर मौजूदा पुलिस जो थी वो वहाँ गई और जाने के बाद एक खाली सिलेंडर की ट्रक लेके गया, वहाँ पर खड़ा करके वीडियो बनाया और ये दिखाया कि
गैस यहाँ पे पर्याप्त है। जो पत्रकार बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। गैस ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रकों गैस खड़ी हुई है जी। बिल्कुल अर्जुल, ट्रकों गैस खड़ी हुई है, पत्रकार ही सारे झूठ बोल रहे हैं। सही बात कह रहे हैं प्रशासन, पत्रकार वो तो बहुत दूध के धुले हैं, फोन उठते नहीं हैं अभिषेक प्रकाश से। सीएमओ की बात की जाए या डीएम की बात की जाए, कई जनप्रतिनिधि आरोप लगा चुके हैं, लाइव फोन मिलाकर पत्रकारों को दिखा चुके हैं। खैर ये बात नहीं है ये सब चर्चा करने का, लेकिन जिस तरह से लगातार जो ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है, इसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा जिला प्रशासन को। जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, लगातार गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत अस्पतालों में बरकरार है, नोटिस दे दी जाती है कि अपने मरीज को किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाए। जयवीर, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो इस समय आज भी गाजियाबाद का अपना ही रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ा है। 10,085 नए मरीज आए, वहीं मौत के आंकड़े की बात करते हैं आज जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 20, हालांकि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, वो सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों में लोग घर पर इलाज करा रहे हैं, या जो अपने देहात के जो बात करें, देहात में भी अब कोरोना जैसी महामारी पहुंच चुकी है। कोरोना का जो प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरह सब जगह की जो ऑक्सीजन की बात आ रही है, जो कमी की बात आ रही है, गाजियाबाद के लोनी विधानसभा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के कप्तान को एक शिकायत दी है, जिसमें लिखा है कि जो एडीएम सिटी है शैलेंद्र सिंह, उन्होंने जो गैस है उसको दिल्ली और हरियाणा में ब्लैक किया है, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गई हैं। आप समझ सकते हैं जो सरकारी आंकड़े आते हैं उसमें 1, 2, 4, 5 की मौत आती है, लेकिन उन्हीं का जो भाजपा का ही जो सरकार का जो विधायक है वो सैकड़ों मौत की बात चिट्ठी में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की बात करें, जो आम जनमानस की बात करें, उसकी पीड़ा, उसका दर्द शायद अभी सरकार नहीं समझ पा रही है। जिस तरह मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अब ये आंकड़ा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कहीं कोई व्यवस्था जनपद गाजियाबाद में अभी भी नहीं हो पा रही है। जनपद गाजियाबाद में सिलेंडर नहीं है जहां ऑक्सीजन रिफिल किए जा सकते हो, या फिर जहां पर रिफिल की बात होती है सरकारी आंकड़े या सरकार जो नंबर जारी करता है पर यहाँ पर ऑक्सीजन ले, वो सभी नंबर लगभग मध्य सरकार का कोई अधिकारी, प्रशासनिक चाहे जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो या अन्य अधिकारी जो कोविड को लेकर नियुक्त किए गए हैं, वही अधिकारी अपना मोबाइल फोन नहीं उठाता। कितनी बार आप कॉल मिला लीजिए, फोन नहीं उठेगा, कोई जवाब उधर से नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो कोरोना का काल है ये बढ़ता जा रहा है, लगातार महामारी पूरी तरह से हावी हो रही है जनपद गाजियाबाद में। अब यह महामारी जो है गाजियाबाद के जो गांव देहात है, क्योंकि अभी तक गांव देहात इस बीमारी से अछूते थे, अब वहां पर भी बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। गांव देहातों में जो ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल शहर से बहुत दूर है, जहां पर आने जाने के भी संसाधन नहीं है, वहां पर भी कोरोना से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिर सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वो हवाई इसको कहा जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से कि जब सरकार का विधायक एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, उस पर आरोप लगाता है कि उसकी लापरवाही के चलते हत्याएं हो रही हैं, गैर इरादतन हत्या के मुकदमे दर्ज करने की मांग करता है। विधायक एडीएम के कार्यालय पर जाकर धरना करता है, गैस की मांग को लेकर प्रदर्शन करता है, अनशन पर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं आंकड़े डराने वाले हैं। और जब विधायक ही एडीएम पर हत्या की मुकदमे की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी चीजें बता रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अजेंद्र, आपके पास आएंगे। जैसे RT-PCR जांचें की जा रही हैं, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट ये तुरंत आ जाती है। RT-PCR की अगर बात की जाए तो वो जांचें 5 दिन में नहीं आ रही हैं, 7 दिन में नहीं आ रही है, 9 दिन में नहीं आ रही है वो जांचें। और जब 9 दिन बाद वो पोर्टल पे चेक किया जा रहा है तो लिख के आ रहा है रीसैंपलिंग। कहीं ना कहीं उसमें भी खेल हो रहा है, सैंपलिंग सही से नहीं हो रही है। सैंपलिंग हो रही है तो वो जा कैसे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अजेंद्र, आगरा के हाल जाने तो वहां पर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है? विशाल, बिल्कुल जिस तरह से एंटीजन की जांच जो है वो टेस्टिंग पर जाकर तुरंत मिल जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है जो आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है और पूरे प्रदेश का यही हाल है। आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो RT-PCR की जांच तुरंत नहीं मिल पा रही है। पोर्टल पर नंबर दे दिया जाता है कि जो नंबर से आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जिससे आपको इस नंबर के आधार पर आप पोर्टल पर जाकर अपनी जांच को देख सकते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन भी यहाँ पर लोगों को लग जाते हैं और उनकी जांच का रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन वहीं ये संक्रमण उतनी तेजी से फैलता जाता है। और अगर बड़ी बात यह है
कि वहां पर दोबारा से जाया जाता है तो यही कहा जाता है कार्यालय में कि आपकी जांच को पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो बड़ी बात है कि तुरंत जांच की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी तुरंत आनी चाहिए। लेकिन जांच में ये खेल एक बड़ा खेल चल रहा है और रीसैंपलिंग के लिए बोल दिया जाता है तो एक मरीज को 6 दिन के लिए पीछे चला जाता है और यही कोरोना उस मरीज के अंदर पूरी तरह से अपना संक्रमण फैला चुका होता है। और जिन लोगों को RT-PCR में भी पॉजिटिव नहीं आता है उनको कहीं ना कहीं सीटी में जाकर सीटी अपना कराने के बाद ही पता चल पाता है कि उनके अंदर कितना उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन काफी मात्रा में तब तक फैल चुका होता है और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी और मौत के लाले पड़ जाते हैं। और आगरा के हालात ऐसे हैं कि मरीज भर्ती होने के लिए तड़प रहे हैं, पोर्टल पर दिखाई देते हैं कि बेड खाली है लेकिन वहां जाने के बिल्कुल। बाद और हकीकत की अगर बात की जाए, मैं RT-PCR जांच ही चेक कर रहा था अपने फोन पर, उसमें भी अभी दिखा रहा है रीसैंपलिंग। तो ये एक बड़ा खेल हुआ है। तमाम नए आपदा में अफसर बदले जरूर गए हैं लेकिन RT-PCR की जांचें नहीं आ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। अजेंद्र आपका भी शुक्रिया, जयवीर आपका भी शुक्रिया, अजीत आपका भी शुक्रिया और अर्शुल आपका भी शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे जानलेवा कोरोना और उस पर संकट